But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. तो जी ये मेरी ब्लू बस थी जिसमें मैंने आज सफ़र किया है 2-2.5 घंटे का। और अब मैं आपको बता दूं, जो ये मेरा पास है ना, ये 2 दिन के लिए वैलिड था, ठीक है। और मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसको 1 दिन के लिए और एक्सटेंड करवाने लगा हूँ, कल तक के लिए। कारण उसका ये है कि मुझे 2 दिन के देने पड़े थे 300 रेंट। अगर मैं इसको 1 दिन और करवाऊँगा तो मेरे लगेंगे सिर्फ 100 रेंट और, मतलब 500 रुपया 1 दिन का। और यही अगर मैं ऊबर करूँगा, यहाँ ऊबर बहुत महंगी है, एक जगह पर जाने पे ही मेरे को 50-60 रेंट देने पड़ सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा, अब मैं जगह जगह कोई भी स्टॉप अगर बढ़िया मिलेगा ना तो मैं वहाँ उतरा करूँगा और मैं थोड़ा सा उसको देखूँगा, एक्सप्लोर करूँगा। उसके बाद 20-25 मिनट में यहाँ से फिर बस जाएगी, फिर उसमें बैठ जाऊँगा। पहला स्टॉप मैंने यहाँ ये है फ़िश मार्केट। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी फ़िश मार्केट है। हालांकि फ़िश तो मैं क्या खाता हूँ कुछ, मतलब, लेकिन एक वाटर फ्रंट बे भी है यहाँ। जब भी आओ ना, यहाँ 1 दिन का पास है 225 का, 225 रेंट का, 2 दिन का है 300 का, और 3 दिन का है 400 रेंट का। और बल्कि जैसे 2 दिन का पास लेते हो उसमें आपके सनसेट टूर भी फ्री है, इंक्लूडेड है। उसमें क्रूज़, हार्बर क्रूज़ जो मैंने कल लिया था वो भी फ्री है। कहते जो यहाँ फ़िश मार्केट है ना, यहाँ लोग 3 जनरेशन से बैठे हुए हैं, 3 जनरेशन से यहाँ ये अपना काम धाम कर रहे हैं, ये मछलियाँ पकड़ने का, और मछलियों के जो भी रेस्टोरेंट हैं यहाँ सारे। उधर गया हूँ यहाँ कैंप बे स्टेशन पे। कैंप बे जो मैंने पढ़ा है कल से लेकर आज तक, सबसे महंगा एरिया है साउथ अफ्रीका का। मतलब यहाँ तो ये कहा जाता है कि अगर आप किसी भी, जैसे ये रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स हैं, ये घर हैं, विलास हैं। अगर प्रिंस चार्ल्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो, अगर बड़े बड़े हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आपको यहाँ चलते हुए दिखाई दे देंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इस तरफ है ये जो आप पूरा पहाड़ देख रहे हो, ये टेबल माउंटेन। टेबल माउंटेन सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की। यहाँ मैं कल खैर गया भी था। आप यहाँ हाइक करके जा सकते हो, या तो आप जा सकते हो कैसे, केबल कार की तरफ। मैं अकेला हाइक करना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ के लोकल्स ने बताया कि मैं अकेला हाइक ना करूँ। दिक्कत ये है कि बहुत सी घटनाएं होती हैं, अकेले जाने में हाईजैक भी हो सकता है आपको पता ही है। रास्ते में फिर वो लोग कुछ, जैसे मतलब यहाँ तो खुली सड़कों पर नहीं छोड़ते, वो तो ऊपर अफ्रीकन लोग जो हैं, कुछ गलत मदद लोग, वो रोक लेते हैं रास्ते में, पकड़ लेते हैं, फिर पैसे वैसे देकर ही आपको जाने दिया जाता है वहाँ। ये चलते चलते एक चीज़ क्या मिली, राज इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ जो भी आप बस स्टॉप बने हुए हैं ना रेड बस के, उस पर साफ साफ लिखा होता है कि वो पिकअप पॉइंट है, और उस पर पहला डिपार्चर कितने बजे होगा और लास्ट डिपार्चर कितने बजे होगा, और हर आधे घंटे में बस आएगी। और अगर बाई चांस आप यहाँ आके खड़े हो गए उस स्टॉप पे और आपको ये पता लगाना है कि भाई अब मेरी अगली बस कब आएगी, तो ये वेबसाइट है nextredbus.co.za, इस पे जाओ और आपको नक्शा बना आ जाएगा कि पीछे बस कहाँ खड़ी है अभी और कितनी देर में यहाँ पहुँचेगी। बस ये बताना था आपको। बस आ गई अपनी रेड बस।
एक बड़ी ही अजीब सी बात बताता हूँ आपको। बड़ी, ये पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ की डायरेक्शन क्या हुई है, ठीक है। ये इस तरफ गिरा हुआ है सारा, और इस तरफ का भी गिरा हुआ है, और ये सारे खैर पेड़ उस तरफ राइट में खिसके हुए हैं। वो इसलिए, वो मैंने कल भी बताया था जब मैं बस में टूर ले रहा था, कि यहाँ से जो विंड आती है, जहाँ से जो भी हवा आती है, आंधी, वो इनको टकरा कर इनको टेढ़ा कर देती है, ठीक है। मतलब आज का नहीं, ये कब से होगा, कई सालों से। लेकिन उधर के अगर आप पेड़ देखोगे वो राइट में गिरे, अपने पास गिरे हुए हैं। तो अगर आप सोचोगे ये अगर उस तरफ इसने गिरा दिया हवा ने, आंधी ने, तो उधर वाला पेड़ भी उधर की तरफ गिरना था, लेकिन नहीं। अब होता क्या, प्रोसेस क्या बनता है, जब हवा आती है यहाँ से टकरा के इसको पेड़ को इधर कर दिया, पीछे बिल्डिंग्स में हवा टकराई, बिल्डिंग्स में हवा टकरा के हवा वापस आई, इसलिए उधर के जो पेड़ हैं वो सारे राइट में खिसके हुए हैं। ये देखो, एक, ये इधर वाला दो बिल्कुल एकदम राइट में खिसका हुआ है। तो ये भी एक तरह की साइंस रहने की मुझे तो कल ही खुद पता लगा इसके बारे में। और लेकिन जो भी है, साइंटिफिक फिनोमिना है ये भी। ये देखो कैसे हवा कितनी ज़ोर से आएगी, आंधी यहाँ से चलेगी, कहाँ समुंदर पीछे से चलती आ रही होगी, और कैसे इस पेड़ को पड़ी और पेड़ ही टेढ़े हो गए, और फिर पीछे बिल्डिंगों पर टकराई हवा, और टकरा के जब वापस आई, उधर के पेड़ थे वो अपनी तरफ राइट में खिसक गए। मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं अभी सी वे पॉइंट पर खड़ा हूँ, और मैंने मैप खोला, वो जो वेबसाइट है उसमें दिखा रहा है ये मेरा स्टेशन है, उसमें ब्लू बस यहाँ है, रेड बस यहाँ है। तो मतलब रेड बस तो नज़दीक पहुँचने वाली है, ठीक है, ब्लू को अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले रेड बस आ रही है। तो दो तरह की बसेस चलती हैं, रेड और ब्लू। रेड आपको शहर के अंदर दिखाती है, ब्लू थोड़ा सा बाहर की तरफ लेकर जाती है, दूसरी तरफ है। तो जी ये बिल्डिंग है रेड वाइट हाउस, रेड एंड वाइट हाउस कहते हैं इसको। एक्चुअली ये क्या है कि मछुआरों को सिग्नल देने के लिए बिल्डिंग बनाई गई थी, काफ़ी पुरानी है, आज की घर नहीं है। इसमें से ना ऊपर से बीम निकलती है, एक लाइट बीम। वो लाइट बीम कहते हैं इतनी ज़ोर से निकलती है ना, उसका जो इतना इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इतना होता है कि वो 20 किलोमीटर दूर तक यहाँ समुंदर में कोई मछुआरा कोई भी उसकी लाइट देख सकता है। मतलब कितने हज़ारों बल्ब की रोशनी उसमें से निकलती है। बता रहे थे पता नहीं 60,000 बल्ब हैं, तो वो उसमें से वो कभी लाइट निकल रही है, बीम निकल रही है, वो देखो बीम निकल रही है। एक्चुअली जितने भी ब्लैक कलर के हैं ना, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं क्या, सी बैम्बू। ये खास किस्म का प्लांट है जो कि मरीन लाइफ को फीड करने में बड़ा काम आता है ये। तो ये जितने भी समुंदर के अंदर से निकले हैं, एक्चुअली ये निकले नहीं हुए, ये नीचे से आ रहे हैं एकदम, ये देखो। तो जी अभी मैं आ चुका हूँ कनाल क्रूज़ लेने के लिए। ये वाला है कनाल क्रूज़ मेरा। एक्चुअली यहाँ ये बता रहे थे कि जितनी प्रॉपर्टीज़ है ना यहाँ, ये सब महंगे अपार्टमेंट्स हैं। डेविड बेकम और ओपेरा का फ्लैट यही है, और रोनाल्डो का भी, जो उन्होंने 10 मिलियन रेंट्स में लिया था। इन्हीं टॉप पेंट हाउसेस में से कोई एक है। वैसे कमाल की अपार्टमेंट है यार यहाँ। ये देखो अपार्टमेंट्स इधर, ये बे साइड फ्रंट है। अच्छा, इसमें एक खासियत है, इनको एक और है कि अगर इन अपार्टमेंट वाले के पास कोई अपनी बोट है ना, वो एकदम अपने घर के सामने पार्क कर सकते हैं। ये इसमें बता रहे हैं। हर 3 दिनों में ये पूरा कनाल का फ्रेश पानी ये कर देता है। चलते बहुत अच्छी चीज़ दिखी है, वो आपको दिखा रहा हूँ कि रास्ता रुका हुआ है, सबवे है, ये पैदल चलने वालों के लिए रास्ता ये वाला, और बीच में ट्रेन खड़ी है। तो इन्होंने सड़क पर बड़ी ज़िम्मेदारी से एक अलग से रोड बना दी है, पैसेज, मुझ जैसे पैदल निकलने वालों के लिए। तो कितनी अच्छी बात है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, और पैदल चलने वालों की बहुत वैल्यू है बाहर के देशों में। और यहाँ बड़ी एक अजीब सी चीज़ है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो यहाँ ये स्टॉप का साइन बना हुआ है, ठीक है,
लेकिन ये स्टॉप के साइन के साथ नीचे ये छोटा सा लिखा हुआ है ईटिंग एनिमल्स, मतलब स्टॉप ईटिंग एनिमल्स। अच्छा लगा है ऐसा इनिशिएटिव देख के। और यहाँ एक्चुअली पीछे ये बर्ड फार्म है, ये वाला वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स वाइल्ड लाइफ। या 12,000 या Airy Space, you can type in Airy Space, AERY Space SPACE AERY. You go on the red bus. Yeah, I'm going in a blue bus. Oh, there, yeah. AERY. This one. AERY space. I will. Sure, I'll give you a sub. Thank you so much. What's your name? I'm Joel. Joe? Joel. We'll all give you a sub, don't worry. Oh, thank you so much. What's your name? I'm Sage and that's Corey. Sage and? Corey. How's it? Hey. Thank you. My name is Harry. Hope you have a good day. Bye. Thank you. अरे वीडियो बना रहे हो? YouTube चैनल है तो एकदम भाग कर रहा है।